नमस्कार। नमस्ते। हम श्री प्रकाश पुरंदरे अर्थात प्रकाश दादा के माध्यम से नाथ उपनिषद, इस उपनिषद का आखिरी उपनिषद जो है प्रश्नोपनिषद, उसके दूसरे सेशन में मिल रहे हैं। तो पहले 8 श्लोक हो गए, अभी 9वां श्लोक जो है वो दादा शुरू करते हैं। तो दादा शुरू कीजिए। श्लोक 9वां। संवत्सर ही प्रजापति है, उसकी दक्षिण और उत्तर 2 आयने हैं। जो लोग इष्ट और पूर्त यही कर्तव्य मानते हैं वे चंद्रलोक जाते हैं और फिर से लौट कर आते हैं। इसलिए प्रजा की इच्छा करने वाले ऋषि दक्षिणायन का स्वीकार करते हैं। अतः दक्षिणायन अर्थात पितृयान, पितरों का मार्ग वही रही है। नाथ जी कहते हैं, सूर्य एक बार दक्षिण दिशा और एक बार उत्तर दिशा में मार्गक्रमण करता है। यह दक्षिणायन और उत्तरायण नाम से जाने जाते हैं। देह त्याग करने के बाद आत्मा अगर चंद्रलोक पहुंचती है तो वह फिर से पृथ्वीलोक आती है, फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश करती है। चंद्रलोक जाने वाले अपनी इच्छा पूर्ति और समाज कल्याण हेतु लौट आते हैं। यह दक्षिणायन मार्ग है। इसे पितरों के पुनर्जन्म का मार्ग कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के दक्षिणायन में देह त्याग करने वाले इस मार्ग से चंद्रलोक जाकर लौट आते हैं। उत्तरायण में जिनका देहावसान होता है उनकी आत्मा सूर्यलोक में विलीन होती है, ब्रह्मलीन होती है। इस श्लोक में इष्ट और पूर्त नामक 2 संकल्पनाओं में प्रस्तुत किया है। निजी लाभ या कल्याण की बातें इष्ट होती है और समाज हित की बातें पूर्त होती है। अभी देखिए कितना ये बड़ा ही इंटेलिजेंट तरीके से इसको बताया गया। अभी देखिए चंद्रलोक और सूर्यलोक बताया गया। चंद्र क्या है? मन। और सूर्य क्या है? बुद्धि। जो मन के बंधन में है वो इमोशंस के बंधन में है, तो वो बार बार अपनी इच्छाओं वासनाओं के लिए जन्म लेता रहेगा। और जो बुद्धि या ज्ञान बुद्धि के इसमें बंधा है, वो ज्ञान से बंधा है। तो ज्ञान मिल गया तो मुक्त हो गया। मुक्त हो गए तो फिर से जीवन मरण के चक्र में नहीं पड़ेंगे। जिसको मुक्त होना है वो भावनाओं में नहीं बहेगा, वो ज्ञान में डूबेगा, है ना। तो अध्यात्म यही सिखा रहा है कि अपने इमोशन पर कंट्रोल रखो और अपने आत्मिक ज्ञान को जागृत करो। तो अपने चंद्रमा को कंट्रोल करो और अपने सूर्य को चमकाओ। यही बात है। और तो दक्षिणायन मतलब जन्म मरण का चक्र और उत्तरायण मतलब मुक्ति मोक्ष, है ना। यही बात यहाँ पे क्लियरली बताए। तो चंद्र और सूर्य ये दोनों जो है ज्ञान और मन, ये जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये इसको कहते हैं हठ योग। तो ये क्या हो गया? दोनों एक साथ हो गए। चंद्रमा ठंडा है और सूरज गर्म है, दोनों एक साथ हो गए तो जीरो स्टेट आ गई, न्यूट्रल। ना ठंडा है ना गर्म है, उसका कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर लेस। ये ऐसी शून्य स्थिति, ये परब्रह्म स्थिति है जहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ पे कुछ शुरू हो गया, पॉइंट नॉट टेम्परेचर में प्लस माइनस हो गया तो शक्ति का काम शुरू हो गया है वहाँ पे, समझ लीजिए। और शक्ति जो है जन्म मरण बंधन सुख दुख ये सारे द्वैत फॉर्मेट को बनाती है ना। उसका फॉर्मेट ही वही है। इसीलिए हठ योग करे ऐसे बताया गया। मतलब ना जन्म मरण चाहिए ना मुक्ति मोक्ष चाहिए, उसके परे जाना है। मतलब जीरो स्टेट, नथिंगनेस।
वो अचीव करना है, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। कम से कम हम जीवन मरण के चक्र को समझे, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है समझे, और उसका जो एक संपूर्ण चक्र है, सर्कल है, वो कैसे कंप्लीट होता है, और फिर वो रिपीट होता है, फिर वो रिपीट होता है, लूप 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 चला जाता है, वो उसको कट करना है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। हर चीज़ का कोई प्रूफ नहीं हो सकता है ना, और मोस्टली इस जगत में किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं होता। आप कहते हो, मैं कहता हूँ आप मुझ पे विश्वास रखो, अभी विश्वास कोई प्रूफ करने वाली चीज़ नहीं है, उसका प्रूफ नहीं दे सकते। एक चीज़ जैसे किसी चीज़ के बारे में मैंने बोला, प्रकाश दादा आप मुझ पे विश्वास कीजिए, आपने मुझ पे विश्वास किया, ये इंटेंजिबल चीज़ है ना, यहाँ पे कोई चीज़ मैं दिखाने, ये विश्वास है, इस पे विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जिस चीज़ पे विश्वास करने के लिए बोला वो हो गई, तो विश्वास सार्थ हो गया, है ना, सत्य हो गया। तो फिर उन प्रकाश दादा के मन में मेरे प्रति विश्वास जागृत हो गया। दूसरी बार ऐसे उन्होंने कुछ किया और मैंने बोला हम विश्वास रखो, फिर से वो प्रूव हो गया, तो और दृढ़ हो गया विश्वास। तीसरी बार हुआ और वो विश्वास मैंने, मेरा जो बताया था कि विश्वास रखिए, और वो गलत हो गया। तो पहले 2 या 5 या 10 जो भी विश्वास उनके दृढ़ हो गए थे, वो सारे डावाडोल हो जाएंगे एक अविश्वास के कारण। इतना वो फ्रेजाइल चीज है। तो आप कोई भी चीज लो, उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। हर चीज को किसी, मतलब 10 में से 9 चीज आप प्रूव नहीं कर सकते, भले उसका आप कोई भी उसकी कोई भी व्याख्या करे या उसको किसी मोल्ड में बिठाने की कोशिश करे। अंतिमतः एक पॉइंट हर चीज में ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा अभी इसके आगे हम लोग जाके कुछ नहीं बता सकते चीज़ों को। वो डॉक्टर कहते हैं ना कि आप सब भगवान के हाथ में है, हमने अपनी कोशिश कर ली। तो वो कोशिश जो थी वो भौतिक थी, है ना। मैं जिनको गुरु मानता हूँ, डॉक्टर पवी वर्तक, जिनके साथ मैं 16-17 साल तक था, तो वो तो डॉक्टर थे, सर्जन थे। तो उन्होंने बताया था मुझे, उनके बुक में भी था, हमने बहुत बार चर्चा की। तो उन्होंने बोला कि देखो, जब मैं बड़ा मतलब जवान था, 28-30 साल का, तो मैंने बड़ा साइंटिफिकली अध्ययन किया बहुत सारी चीज़ों का, और मुझे इसमें बात पता चली कि मैं सर्जन हूँ, मैं ऑपरेशन करता हूँ और जो जख्म है उसको सी देता हूँ, है ना, उसको बंद कर देता हूँ। फिर वो जख्म भरना ये मेरे हाथ में नहीं है। कितने दिनों में भरेगी ये अंदाज़ा है, प्रैक्टिस से हो जाता है, लेकिन उसी टाइम होगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म, उसका फल, इसके अनुसार वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, उसके लिए कितना समय लगेगा पता नहीं। ये एक बात है। और ये जख्म जो भी रहेगा वो भर जाता है, उसके पीछे कोई एक ऐसी शक्ति वो काम कर रही है। वो उन्होंने इसका अध्ययन किया और फिर आध्यात्मिक दृष्टि से वो उनको वो मोटिवेशन मिला। फिर उसी में आगे उन्होंने बहुत एक्सेल किया। अपनी सर्जरी एज अ गुड सर्जन वो तो बहुत कीर्तिमान प्रस्थापित किया। उन्होंने बहुत सारे पेपर्स पढ़े, ही वॉज अ वेरी गुड डॉक्टर एंड सर्जन। लेकिन साथ साथ में ये भी जो बहुत बड़ा अमूल्य काम उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने कहा कि एक पॉइंट पे आके मैं रुक जाता था कि इसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। भौतिक चीज़ों में भी आपने जैसे कोई स्वीट है, जैसे गुलाब जामुन लीजिए, गुलाब जामुन आपने खाया तो फिर इसमें क्या खोया है, शक्कर है, चाशनी है, जो सही टेम्परेचर में उसको पकाया है ना, उसको सब कुछ किया, इसके लिए उसका स्वाद ऐसे बड़ा मीठा और अच्छा आ गया। अब एक्सप्लेन स्वाद नहीं, स्वाद का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। बड़ा ही मीठा है, कुरकुरा है, ब्ला 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 ब्ला। इसको सबको सुनने के बाद भी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसको आगे जाके एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिर वो सूक्ष्मता के लेवल पे गया। और जैसे जैसे हम सूक्ष्मता के तरफ बढ़ने लगे तो वो एक्सप्लेनेशन के बाहर चला जाता है।
जो जो चीज सूक्ष्म है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और अध्यात्म बड़ी गहरी चीज उसे है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। महसूस किया जा सकता है। तो और जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता वो अस्तित्व में है नहीं, ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, और उनको हम लोग बड़े बड़े खिताब दे रहे हैं, उनको नवाजा जा रहा है। तो ये होता है। लेकिन ये सब जो कलयुग ख़त्म हो गया है, ये 2025 से आगे न्याय का वर्ष है। आप सभी को पता है कि 2015 से 2012 से वैसे ज्ञान दे रहे हैं। आज की जो सारी भविष्यवाणियाँ जो कर रहे हैं वो पहले से ना जी ने बताई थी हमें। कोविड का समय हो या अभी जो युद्ध हो रहे हैं या बाकी के 5 कौन से राष्ट्र हैं जो ये सारे षड्यंत्र करेंगे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो लेकिन वो सूक्ष्म है, उसको प्रूव नहीं कर सकते। वो प्रूव हो जाती है, होने के बाद प्रूव हो जाती है ना। आज नॉस्ट्राडेमस के बारे में कहते हैं कि उन्होंने भविष्यवाणियां की थी, लेकिन वो भविष्यवाणियां सत्य है वो कब पता चलता है? जब वो हो जाती है बात, फिर कहते हैं हाँ वो उसने कहा वो सत्य है। लेकिन अगली बात, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि अगर दूसरी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई तो बोलेंगे कि नहीं कुछ गलत हो गया। तो सूक्ष्म चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 10वां। उत्तर दिशा से तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या, इनकी सहायता से स्वयं को पहचान कर सूर्य पर विजय प्राप्त करते हैं। यह सूर्य की प्राणों का धाम है, वही अमृत है, अभय है, वही परम गति है, जिसके कारण जड़ सृष्टि में लौटकर आना ही नहीं होता, इसलिए वह निरोध है। इस श्लोक में यही स्पष्ट किया है। नाथ जी कहते हैं, अगर उत्तम गति प्राप्त करके सूर्यलोक में अर्थात ब्रह्म में विलीन होना है तो अपने अंदर के स्वयं को पहचानना आवश्यक है। उसके लिए खास कोशिश करनी होगी। मैं कौन हूँ, यह जानने की जिज्ञासा अहर्निश मन में होनी चाहिए। वही अंतिम ध्येय होगा। इसी ध्येय को पाने के लिए जी तोड़कर कोशिश करनी होगी। यही तप है। निरासक्त अहंकार रहित होकर सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ध्येय तक पहुंचना तपश्चर्या कहलाता है। हर जगह और हर एक प्राणी मात्रा में ब्रह्म वास कर रहा है, ऐसी धारणा होनी चाहिए। मन में समभाव रखकर आचरण करना चाहिए। ध्येय के प्रति अटल विश्वास रखना चाहिए। अपने अंदर बसे हुए स्वयं को समझना ही आत्मज्ञान है। यही आदि आत्म अध्यात्म है। शरीर में बसी प्राण शक्ति अगर सूर्य के उत्तरायण में शरीर त्याग करती है तो वह सूर्य अर्थात ब्रह्म में विलीन होती है, ऐसी धारणा है। इससे अलग उत्तम गति नहीं हो सकती, इसलिए उसको परम गति कहा गया है। सिर्फ सूर्य के उत्तरायण में देह त्याग करना पर्याप्त नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक तप, श्रद्धा, विद्या और ब्रह्मचर्य के साथ निरासक्त अहंकार रहित विवेकी आचरण करना चाहिए। अगर मति उत्तम होगी तो उत्तम गति उत्तर दिश मिलेगी, इसका सदैव स्मरण रखना चाहिए। यही उत्तरायण है। तो देखिए मति का मतलब क्या है? बुद्धि। बुद्धि है ना, मतलब ज्ञान पूर्ण होगी तो ही गति अच्छी होगी। बहुत क्लियरली उन्होंने बताया। और ये बिहेवियर के बारे में, मतलब आचरण के बारे में कितनी सारी बातें अलग अलग श्लोक में बताई गई है। इसकी शुरुआती 2 लाइंस फिर से पढ़ते हैं। नाथ जी जहाँ पे जो नाथ जी कहते हैं, हाँ वो बड़ी इम्पोर्टेंट। अगर उत्तम गति प्राप्त करके सूर्यलोक में अर्थात ब्रह्म में विलीन होना है तो अपने अंदर के स्वयं को पहचानना आवश्यक है। इसी में सब कुछ आ गया। आप बाहरी चीजों में कितना भी प्रयास करो ढूंढने का आत्मज्ञान, वो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये भीतर की प्रक्रिया है।
और जब तक भीतर नहीं जाते तब तक कुछ नहीं हो सकता। नाजी मुझे अभी बता रहे थे कि हम इमोशंस को सांसारिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। पैशन हो, प्रेम हो, सभी चीज़ें। अभी सांसारिक चीज़ों के लिए क्या कर्तव्य, करुणा, मुदिता, विवेक, समझदारी इसके माध्यम से, और सही आचरण, सही विचार, आचरण सही, इसको इस्तेमाल करना। बाकी के जो इमोशंस है वो सारे आध्यात्मिक उन्नति के विषय में इस्तेमाल करने हैं। तो हम लोग वहाँ पे नहीं करते, वो कर्तव्य जैसा करते हैं कि मुझे सुबह बैठना है, शाम को बैठना है, वो एक कर्तव्य हो गया, एक एक्शन हो गई। और सारे इमोशंस हम लेकर आ रहे हैं हमारे जीवन में, है ना। तो वो इमोशंस ही हमको गलत दिशा में लेके जाए। तो सारे इमोशंस हमको आध्यात्मिक प्रैक्टिस में इस्तेमाल करने हैं। हमारा और नाजी का जो रिलेशन है उसमें इस्तेमाल करने हैं, है ना। तो वो हमारे माता पिता है और हम उसके बच्चे हैं। तो एक बच्चे के सारे इमोशंस जो है वो आध्यात्मिक माता पिता अर्थात नाजी के लिए इस्तेमाल करो या अपने उत्थान के लिए इस्तेमाल करो, तो वो इमोशन आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे लेके जाएंगे। अब देखिए कितने सारे साधु संत जो है उनकी रचनाएं देखे, वो रचना क्या कहती है। अभी मराठी के जो तुकाराम महाराज है, उन्होंने कितने सुंदर, उनका एक मराठी अभंग है, भेटी लागी जीवा लागली से आस, है ना, पाहे रात्रन दिवस वाट तुझे। मतलब रात दिन सिर्फ तुम्हारी राह देख रहा हूँ भगवान। भेटी लागी जीवा, ये जीव जो है उसको एक आस लगी है तुमसे भेंट होने की, मिलने की, और रात दिन मैं इसी प्रतीक्षा में हूँ। ये इमोशन जो है ना वो आध्यात्मिक उत्थान में इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। तो वो पैशन क्रिएट करेगा, और पैशन जहाँ पे है वहाँ पे पूरा फोकस अपने आप आएगा, है ना। शुरुआत में हमको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी को वो क्या होता है, इनबॉर्न फीलिंग होती है वो। अब ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर देखिए, संत नामदेव देखिए, गुरु नानक जी देखिए, कितने सारे संत देखिए, सभी वो पैशन जो है वो जगत के लिए नहीं, वो रोना है अपने फैमिली के लिए नहीं रो रहे, वो रो रहे अपने उत्थान के लिए। हे माता पिता, तुम भगवान, तुम मेरे माता पिता हो, तुम मुझे अपने पास ले चलो। तो ये जो रोना है वो उसके लिए। जगत में तो रोना रोते ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% आपको नहीं मिलेगी। अगर मिल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ होगी जो आपको उसका सुख पूरी तरीके से भोगने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो उसमें कुछ ना कुछ कमी, खामियां हमेशा रहेगी। अब इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आप देखिए जीवन के अलग अलग पहलुओं को आप टटोलेंगे तो इमोशंस के साथ आप उस जी रहे हैं, उसको निभा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम तो आने ही वाली है। बड़े से बड़े अमीर से लेकर गरीब से गरीब इंसान कोई सुखी नहीं है यहाँ पे। हर कोई रोना ही रो रहा है ना। मध्यम वर्गीय से ज़्यादा दुखी तो कोई है नहीं, ना घर का है ना घाट का है, ना अमीर है वो ना गरीब है, तो वो तो रोता ही रहता है। उसको क्या कहते हैं कि कोई दूसरा पर्याय ही नहीं है इसके लिए। लेकिन अध्यात्म यही सिखाता है कि जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो, उसके लिए धन्यवाद दे दो, और हम अपने सारे इमोशंस जो है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करो, है ना। तो आप अगर अध्ययन करेंगे ऐसे ऋषि मुनि साधु संतों का, तो उनके जो लिटरेचर है उसमें आपको यही मिलेगा। भवान्यष्टक स्तोत्र जो है उसकी जो चौथी लाइन है, गतिस्त्वम गतिस्त्वम तुम एका भवानी, उसकी पहली 3 लाइन जब पढ़ेंगे दैट इज शॉकिंग। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न
पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेकावानि। ये जो आर्तता है, इंटेंसिटी जो है, वो अपने उत्थान के प्रति है, अपने ज्ञान के प्रति है, ना कि भौतिक जगत के लिए, है ना। ऐसा नहीं होता तो आद्य शंकराचार्य जी सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आए होते। उनकी माता थी, घर था, मंदिर था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो छोड़ के अपनी उत्थान के लिए अपने गुरु के पास चले गए। तो वो इमोशंस वहाँ पे इस्तेमाल करने, यहाँ पे करुणा, मुदिता, विवेक, ये कर्तव्य पालन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 11वां। 5 हिस्सों में विभाजित 12 आकृति युक्त यह पितर आकाश के दूसरे आधे हिस्से में उदक वृष्टि करता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ कहते हैं कि वह दूसरे आधे हिस्से में दूरदर्शी होता है। इसके 6 ताने हैं और वह 7 तानों के चक्रों को समर्पित है। नाथ जी कहते हैं, आइए अब देखते हैं कि संपूर्ण संवत्सर का विभाजन कैसे किया गया है। 6 ऋतु, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, संवत्सर के 6 भाग है। 7 चक्र यानी सप्ताह, एक हफ्ते का 7 दिन का समय। सूर्य एक ही समय एक हिस्से में दक्षिणायन और एक हिस्से में उत्तरायण में होता है। दोनों तरफ का वातावरण बिल्कुल अलग होता है। आकाश के आधे हिस्से में जब बारिश होती है तब दूसरे हिस्से में वह निरभ्र होता है। द्वैत में ये द्वैत की बात हो रही है। जब एक जगह बारिश हो रही है तो दूसरी जगह धूप है या क्या कहते हैं उसको, ड्राई है। एक जगह बहुत गर्मी है तो एक दूसरी जगह बर्फ गिर रही है, बहुत ठंड है। तो द्वैत में एक जगह जो हो रहा है उसके अपोजिट दूसरी हो रही बात। इसलिए कहते हैं कि जो कॉइन है उसके 2 हिस्से हैं ना, तो एक सुख है तो दूसरी अपोजिट साइड है उसकी, द्वैत की दुख है। दिन है तो रात है, जवानी है तो बुढ़ापा है, जन्म है तो मरण है ना। ऐसी जो द्वैत है तो वो है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स आप देखिए, उपनिषद कितने हजारों सालों से हाँ है ना, उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, 7 दिन, दक्षिणायन उत्तरायण है, 7 दिन है। तो नवग्रह तो हमको पहले से पता थे, है ना, हमको ग्रहों की चाल पता थी। मतलब देखिए बुध जो है, शनि जो है 2.5 साल में एक राउंड कंप्लीट करता है। बुध गुरु जो है वो 1 साल में करता है ना। ऐसे हर एक ग्रह का स्पीड कितना है, वो एक पूरा जो चक्कर लगाता है वो कितने दिनों में लगाता है। ये सारी बातें कितनी साइंटिफिक है, हजारों सालों पहले हमारे ऋषियों ने लिख के रखी है, जिसका इतना छोटा सा पार्ट आज साइंस को पता चला है। और इतना सब पता चला है, लेकिन अहंकार इतना बड़ा हो गया उनका कि वो कोई चीज़ मानते ही नहीं है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, क्या डॉक्टर लोगों को मैंने देखा है, वो तो अपने आप को भगवान समझते, कुछ सब, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका एटीट्यूड मैं देखता हूँ कई बार, तो ऐसे होता है कि उनको सब समझ में आता है, वही दे आर लाइक गॉड। ये सब अहंकार की बात है। उनको तो 1% भी नहीं पता है इस सब के बारे में। जिनको 100% पता चला था वो ऋषि थे, जिन्होंने कभी अपना पब्लिसिटी नहीं किया, उसका कोई लाभ नहीं लिया, सब लोगों के लिए बनाया और इतना साइंटिफिक बनाया है कि आज तक उसको हम नकार नहीं पाए। लेकिन अभी तक का समय जो था वो कलयुग का अंतिम चरण था, तो उसमें तो नास्तिक होना, गलत तरीके से जीवन जीना, सनातन धर्म या वैदिक धर्म को गालियाँ देना, हिंदुओं को भला बुरा कहना, उनका कॉन्फिडेंस लो करना, यही सब षड्यंत्र रचे गए। लेकिन अभी देखिए स्वर्ण युग आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप उभर के आगे आ रही। तो ये सारा जो ज्ञान है वो भी अभी
आप तक पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंचेगा, एंड पीपल विल रिकग्नाइज द ट्रू सेंस ऑफ इंडिया, भारत। ज्ञान का भंडार है भारत, है ना। तो सारा जगत आज उठ के हमारे यहाँ आ गया। अभी महाकुंभ में देखिए एप्पल वाले लोग आ रहे हैं, कौन कौन, अभी कितने सारे लोग वहाँ से पाश्चात्य लोगों देशों से आ रहे हैं। हमको इसका क्यों इतना अप्रूव हो रहा है कि अरे ऐसे आ रहे हैं, अचरज होने की क्या ज़रूरत है, इंसान है ना, पैसा उसके पास है, गोरी चमड़ी, उसके लिए वो क्या भगवान बन गए क्या। लेकिन हमें अभी भी वो उसके बारे में बड़ा आश्चर्य होता है। कोई ज़रूरत नहीं, हम सारे जगत को दिशा देने वाले राष्ट्र में जन्म लेके बैठे हैं। अगर हम ही इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। तो हमको अध्ययन करना चाहिए। मैं सभी माता पिता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप स्वयं पढ़े, किताबें लेके आए। हमारे जो नाथ जी का ज्ञान है वो तो आपको किताबों से भी मिलेगा, ये एपिसोड से भी मिल रहा है। ये किताबें आप पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं, उनको कथाएं बताएं। उन कथाओं से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और हमारा राष्ट्र क्या है, हमारा धर्म क्या है, और अच्छी बातें उसमें क्या है, विशेषताएं क्या है, ये हम नहीं समझेंगे और हमारी आगे की पीढ़ियों को नहीं समझाएंगे तो क्या फ़ायदा, है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं कितनी अमूल्य बात है, लेकिन वो आगे जानी चाहिए। तो सबसे अपील है कि बच्चों को पैसे कमाने की मशीन मत बनाइए, उनको संस्कृति, चारित्र्य, अध्यात्म, चारित्र्य, चरित्र, इनसे भरपूर बनाए, है ना। पैसे कमाने की मशीन मतलब फास्ट फूड हो गया, है ना। तो पौष्टिक अगर अन्न खाएंगे, भोजन करेंगे, तभी आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, है ना, दीर्घायु होंगे। तो वो पौष्टिक अन्न क्या है, यही है हमारा वैदिक सनातन संस्कृति का पूरा ज्ञान। साधना करें। और हमारा VSS मिशन जो है उससे आप जुड़ सकते हैं। ये ज्ञान आप भी लीजिए। इस चैनल पे बहुत सारे मेडिटेशंस है, सॉन्ग्स है, उसको सुनिए, मेडिटेशन कीजिए रोज़, और ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाइए। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 12वां। मास ही प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष यानी रई और शुक्ल पक्ष यानी प्राण। इसलिए ऋषि शुक्ल पक्ष में और बाकी लोग कृष्ण पक्ष में हवन करते हैं। नाथ जी कहते हैं, ये चंद्रमा की स्थिति के अनुसार 1 महीने के 2 समान भाग किए गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिन के बाद कालावधि को पक्ष कहते हैं। दक्षिणायन कृष्ण पक्ष यानी रई और उत्तरायण शुक्ल पक्ष यानी प्राण, ऐसी धारणा है। शुक्ल पक्ष में सूर्य प्रकाश अधिक समय तक रहता है। इस काल में ऋषि मुनि जैसे ज्ञानी जन सबके लिए कल्याणप्रद ऊर्जायुक्त काम करते हैं। उनकी हर कृति सत्याधिष्ठित होती है, उनमें कोई कपट नहीं होता। कृष्ण पक्ष में पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश कुछ कम समय होता है। कृष्ण पक्ष में पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश कुछ कम समय होता है। अज्ञानी जन इस काल में छल कर्म करते हैं। ऐसे कर्म अकल्याणकारी, स्वार्थ पूर्ति के हेतु और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले होते हैं। अच्छे कर्म डंके की चोट पर किए जाते हैं, लेकिन बुरे कर्म छिप छिप कर होते हैं। अभी जितने भी ऋषि हैं, योगी हैं, हर एक का अपना एक कर्म कांड है ना। जैसे ऋषि है वो प्रार्थना करेंगे, वो हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, लेकिन किसके लिए कर रहे? अपने लिए नहीं कर रहे कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। वो कह रहे समस्त मानव जाति का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी सृष्टि का कल्याण हो, इसीलिए ये यज्ञ कर रहे हैं। दुष्ट शक्तियाँ नष्ट हो जाए, अच्छी शक्तियाँ प्रवाहित हो जाए, सब में विवेक पैदा हो। ये सारी आप देखिए, जो
प्रार्थनाएं हैं ऋषियों ने की हुई, वो यही तो बता रही है कि हमको पुत्र पौत्र धन संपदा सब दे दो, लेकिन अच्छे मार्ग से दे दो। ये प्रार्थना उन्होंने अपने लिए नहीं की, सबके लिए की है। तो ये ऋषि करते हैं। सामान्य इंसान क्या करता है, मुझे ये दे दो, मेरा ये कर दो, अच्छा कर दो। दूसरे का बुरा करो या ना करो, या तो अच्छा करो ऐसा कोई बोलेगा नहीं, बुरा करो ऐसा बोल सकता है एक बार। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो दूसरों का भी भला हो, उनको भी सुख प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो, यही प्रार्थना करते हैं। और देखिए बीच में मैंने कि अपने लाइव सेशन मतलब ऑफलाइन सेशन में सेंटर पर जो सेशन हुआ वहाँ पे बताया था कि नाथ जी और भर्तृहरि इन दोनों के बीच का जो संवाद है, तो उसमें शुरुआत में नाथ जी बैठे हैं मेडिटेटिव मोड में, आंखें बंद है और कह रहे प्रार्थना करो प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना से तो भूमि भी फट जाती है। तो मतलब प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है ये बताने की कोशिश करें। तो आप भी रोज़ प्रार्थना करें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप प्रार्थना कीजिए कि ये पृथ्वी पर शांति प्रस्थापित हो, दुर्जनों का संहार हो, सज्जनों का रक्षण हो, और सभी को विवेक प्राप्त हो, और अपने अंतिम लक्ष्य को सभी प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, है ना। और सभी सुखी हो जाए, अच्छे तरीके से सुखी हो जाए, ज्ञान पूर्ण सुखी हो जाए। ये प्रार्थना बड़ी सिंपल सी प्रार्थना है ना, सबका भला हो, यही प्रार्थना बस यही प्रार्थना की तो धीरे धीरे मन हमारा शांत होने लगेगा, और एक बड़ा विशाल हृदय जो कहते हैं ना जिसको, वो होने लगेगा। और अब देखिए कि उसका क्या खूबसूरत आउटपुट मिलता है आपको। आगे का श्लोक 13वां। अहोरात्र प्रजापति का रूप है, दिन उसका प्राण और रात रही है। जो दिन में रति सुख लेते हैं वह प्राणों का नाश करते हैं, जो रात को रति सुख लेते हैं वह ब्रह्मचारी ही होते हैं। नाथ जी कहते हैं दिन का अर्थ है ज्ञान, विवेक। इसे हमेशा जागरूक रखना चाहिए। दिन जागृतावस्था का अवधि है, इस अर्थ से भी दिन को समझना चाहिए। इसलिए दिन में अपनी उन्नति और व्यवहारिक प्रगति करने वाले काम करने चाहिए। अपने अंदर की ऊर्जा, चैतन्य इन कामों में लगाइए। दिन में शरीर सुख या रति सुख लेना इस ऊर्जा का अपव्यय करना है। रात्रि का संबंध चंद्रमा से यानी मनोविकारों से है। उस वक्त शरीर या मन की सुख की मांगे पूरी करना उचित है। शरीर सुख या रति सुख की भावना पहले मन में पैदा होती है, बाद में शरीर उसकी पूर्ति करने के लिए उद्युक्त होता है। इस क्रिया में ज्ञान और विवेक से शरीर सुख की भावना अधिक प्रबल होती है। इसलिए रात के समय में रति सुख लेना स्वाभाविक और सुखकारक होता है। साक्षात ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि रात में शरीर सुख लेने से ब्रह्मचर्य पालन में कोई बाधा नहीं आती। रति सुख या मैथुन यह एक स्वाभाविक भावना है, वह सभी सजीवों में होती है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि रति सुख में विकृति या अधिकता न हो। उपभोग में विवेक और विचारों का पावित्र्य रखना चाहिए। ब्रह्मा जी की तरह उसमें होकर भी उससे अलग रहना चाहिए। कितनी प्रैक्टिकल बात है ना, सभी बताइए। तो देखिए कोई ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है, वो कहते हैं रति सुख तो पाप है, और जो क्या कहते हैं कि पति पत्नी है, वो जब उस संस्था में जाके दीक्षा लेने के लिए पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप पहले भाई बहन हो, ऐसे एक दूसरे को आइडेंटिफाई करो। तो पति पत्नी है वो एक दूसरे के भाई बहन हो गए। ये तो पाप ही हो गया और मूर्खतापूर्ण बात हो गई। हर एक चीज़ का अपना दायरा है उसका, उस रिलेशन का।
तो ये पहले से तय है, इसमें ऐसी विकृति आ गई तो कहाँ से ज्ञान होगा, है ना। प्रजापति और प्रजापिता, आप देखिए प्रजापति ब्रह्म को बताया गया और प्रजापिता उन्होंने ट्विस्ट कर दिया, और ये भी बड़ी ही क्या कह सकते हैं उसको, एक अलग स्ट्रैटेजी है। तो वो कहते हैं कि आप रति सुख ले रहे हैं या क्या कहते हैं उसको, गृहस्थी सुख में है तो आप पापी हैं। ऐसे अज्ञानतापूर्ण वचनों से सदेश का सत्यानाश ही कर दिया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सामान्य इंसान जो है, जिसको साधु नहीं बनना है, जिसको वैराग्य प्राप्त नहीं करना है, वो तो सांसारिक चीज़ों में ही रहेगा, वो तो गृहस्थी धर्म का पालन करेगा। तो वो सही ढंग से कैसे करना चाहिए ये बताना ज़रूरी है, ना कि उसको भाई बहन करोगे। तो इस अपनी पत्नी को बहन बनाएगा या वो पत्नी उसको भाई बहन आएगी और फिर दूसरे के साथ व्यभिचार करेगी। तो उसका क्या मतलब है। ऐसे जंजालों में मत फंसिए, क्योंकि फिर जीवन भी व्यर्थ हो गया और जो भी गलत कर्म किए उसका फल भी भुगतने के लिए फिर से जन्म मरण के चक्र में आपको घूमना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें से आखिरी थोड़ा सा रह गया था, हाँ, वो मैं पढ़ता हूँ जी। 13वां श्लोक में, हाँ, हर इंसान को चारों आश्रमों का समयानुसार पालन करना चाहिए, तदनुसार आचरण करना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य पालन है। संयम, सद्भाव और विवेक से हर काम करना ही ब्रह्मचर्य है। ऐसे सच्चे ब्रह्मचारी बनो। अभी 14वां श्लोक, अन्न ही प्रजापति है, क्योंकि उससे रेत और रेत से प्रजा उत्पन्न होती है। नाथ जी कहते हैं, शरीर पोषण के लिए अन्न की और आत्मा की पहचान के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान आत्मा या ब्रह्मा को समझने का साधन है। यहाँ अन्न को प्रजापति बताया है। अन्न से सजीव के शरीर का भरण पोषण होता है। उसमें रेत यानी नवनिर्मित क्षम बीजों का निर्माण होता है। इस रेत से नई प्रजा उत्पन्न होती है। रेत केवल वीर्य या पुनरुत्पादन क्षमता नहीं है। रेत का अर्थ है स्व का अभिमान, सत्य कायम रखने की क्षमता। कि कौन से लेवल पे है और उसको हम भौतिक लेवल पे क्या कितना चीप या कितना गंदा करके रख दिया है हमने। तो मुझे लगता है आगे का श्लोक लेते हैं। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये आगे के 2 श्लोक हैं, वो लेके पूरा कंक्लूड करेंगे एक साथ। श्लोक 15, इस कारण से जो प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे जोड़ी यानी पुत्र कन्या दोनों को जन्म देते हैं। जिनको तप और ब्रह्मचर्य दोनों साध्य है और जिन्होंने सत्य को अपने आप में प्रतिष्ठित किया है, उनको ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। नाथ जी कहते हैं, यहाँ फिर से ब्रह्मलोक प्राप्ति की शर्तें बताई गई है। वे है तप और ब्रह्मचर्य पालन। तप का अर्थ है प्रयत्नपूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। ब्रह्मा जैसा और उनके बताए मार्ग पर चलना ब्रह्मचर्य है। तप और ब्रह्मचर्य सत्य पर आधारित है। विश्व का एकमात्र सत्य है ब्रह्म, क्योंकि केवल वही स्थिर और अचल है। उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। फिर भी वह सर्वसमावेशक और सर्वव्याप्त है। सबसे अहम बात यह है कि वह सर्वव्याप्त होकर भी पूर्णतः निर्लिप्त है। जो जानते हैं कि वे स्वयं ब्रह्मा हैं, दूसरे व्यक्ति मात्र में बसा ब्रह्म पहचानते हैं और ब्रह्मा जैसे निरपेक्ष, निर्लिप्त तथा निरंकारी रहकर सत्याचरण करते हैं, वे सच्चे ब्रह्मचारी हैं। ऐसे ब्रह्मचारी ही संस्कारित बच्चों की नई पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। पीढ़ी का अर्थ केवल अपने वीर्य या बीज से निर्मित संतति नहीं है, अपितु अध्यापन और निजी चरण से जिन पर अच्छे संस्कार किए गए हैं, ऐसे लड़के और लड़कियां। अतः जिनके विचार और आचरण में विवेक
संतुलन, स्थिरता, सत्य की नींव, ज्ञान का तेज और ब्रह्म का स्मरण है, वे सच्चे ब्रह्मचारी हैं। वे शरीर में स्थित होने पर भी ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी बनो। नाथ जी पुनः पुनः यह बात कह रहे हैं। इसमें तो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल भाषा में स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया गया है कि पीढ़ी का निर्माण कैसे करना है, और वो जो कर रहे हैं वो माता पिता समाज का एक अभिन्न अंग है। तो आप कैसे सोच रख रहे हो, कैसे कौन से कपड़े पहन रहे हो, कैसा आचरण कर रहे हो, कैसी भाषा है आपकी, कैसा खान पान है आपका जो करियर है या आपका जो रहन सहन है वो कैसा है, ये सारी बातें आपके डीएनए में जा रही है, उसको प्रोसेस कर रही है, आपके स्पर्म तक वो जा रही है, आपके निर्माण क्षमता पे वो असर कर रही है, और वो आगे की पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही है। और फिर वो पीढ़ी जो निर्माण होगी, बच्चा जो आएगा इस जगत में, उसके ऊपर भी आप कैसे संस्कार कर रहे हो। संस्कार का मतलब नहीं है कोई पूजा अर्चना नहीं है, थॉट। अब बच्चे हमको देख के बड़े हो रहे हैं तो उनको समझ में आता है कि ये सही है या गलत है। वो हम कैसे करते हैं और विवेक के साथ करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज माय बॉडी माय स्पेस से लेकर कुछ भी बकवास चल रही है ना। मुझे अपनी स्पेस चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं कमा रही हूँ, मैं कमा रहा हूँ, और मुझे लिव इन रिलेशन में रहना है, किसी भी प्रकार का कोई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना है। ऐसी बहुत सारी बातें हम देखते हैं आज की पीढ़ी में। ये सारी विकृति ही है। आप कैसे हो ये आपके बाहरी और भीतर के स्वरूप से चरित्र को दर्शाता है। तो समय अभी आ गया है कि हमको सही तरीके से जीना पड़ेगा, ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। श्लोक 16वां। जिन लोगों के आचरण में वक्रता यानी टेढ़ापन, असत्य बोलना और दंभ नहीं है, वही इस ब्रह्मलोक के अधिकारी है। नाथ जी कहते हैं, ब्रह्म सर्वव्याप्त है, इसलिए ब्रह्मलोक भी आपके आसपास ही है। आत्मोन्नति के साथ समाज की भी प्रगति, उन्नति, विकास हो, इसलिए ऋषि पिप्पलाद ने 3 बातें बताई है। विचार और आचरण में सरलता, सच्चाई और स्पष्टता होनी चाहिए। द्वेष, स्पर्धाभाव, जलन, मत्सर, अहंकार, छोटा मन जैसे षड्रिपुओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। तभी विचारों में और तदनुसार आचरण में सरलता आएगी। भगवद गीता में बताया है कि अपना उद्धार स्वयं करो। जरूर कर सकते हो। अगर इस दृष्टि से विचार करोगे तो स्वार्थ के साथ परमार्थ भी साध्य होगा। स्वहित के साथ केवल परहित ही नहीं, सर्वहित साध्य होगा। तो ये 16वां श्लोक हमने देखा। आज हम इस श्लोक के बारे में नाथ जी क्या कहते हैं वो देखते हैं और फिर रुकेंगे। इस श्लोक की जो अर्थ है ओरिजिनल मंत्र का, श्लोक का, वो है कि जिन लोगों के आचरण में वक्रता, असत्य और दंभ नहीं है, वही इस ब्रह्मलोक के अधिकारी है। तो ब्रह्मलोक में जाना हो या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो तो ये 3 बातें जो है कि टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, बहुत सीधा सरलपन होना चाहिए इंसान के विचारों में, आचरणों में, है ना। और असत्य बोलना नहीं होना चाहिए, सही ढंग से सत्य बोलना चाहिए। और तीसरा जो है दंभ नहीं, दंभ मतलब अहंकार नहीं हो। दंभ मतलब अहंकार से भी ज़्यादा चीज़ होती है। आप देखिए जो शिव जी के ससुर थे, है ना, सती के जो पिता थे, दक्ष, प्रजापति दक्ष, उनको बड़ा दंभ हो गया और फिर सती को उन्होंने नहीं बुलाया। फिर सती चली गई। शिव जी उनको बता रहे थे कि यज्ञ में मत जाओ, तुमको नहीं बुलाया, मेरे कारण नहीं बुलाया, क्योंकि वो कह रहे कि ये जो भूतों के साथ रहने वाला, भस्म विलेपन करने वाला, नाग सांपों में रहने वाला, ये मेरा दामाद हो ही नहीं सकता। तो बुलाया नहीं। फिर भी वो चली गई
और फिर वहाँ पे अपमानित होके उसने उसी यज्ञ में अपना जीवन समाप्त कर दिया। तो फिर शिवजी थे बड़े गुस्से में आ गए, क्योंकि वो साधना में बैठे, जैसे उनको समझ में आ गया वो बड़े क्रोधित हुए और जाके उन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर तोड़ दिया। फिर बाद में उसको मेष का मतलब मेंढा जो होता है उसका सिर बिठाया, ऐसे बताया जाता है। अभी इसका मतलब क्या है कि दंभ ज्यादा होता है तो शिव तत्व जो है वो आपका दंभ हरण करती है, करती ही है, तो वो आपको याद रखना चाहिए। और फिर वो आपको बुद्धि जो मिलेगी दंभ हरण के, वो तो मेंढा जो कहते हैं ना जिसको, बकरे जैसा, वो बुद्धिहीन ही होता है ना, वही बुद्धिहीन हो गए, वही आपका चरित्र हो गया। तो दंभ नहीं होना चाहिए, असत्य विचार आचरण और नहीं बोलना चाहिए, और टेढ़ापन नहीं चाहिए। ये हमारे डीएनए में है, ये हमारे भारत की नींव जो है इस पे ही थी। और इसी सरलता का मतलब गलत फायदा जो है वो जब आक्रमणकारी जो आए थे उन्होंने लिया। लेकिन ये सीधापन जो है वो टेढ़े लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। कोई टेढ़ा आदमी आपसे आके बात करे, गलत तरीके से आपसे बिहेव करे, तो उसको टेढ़े में ही जवाब देना, यही सीधापन है। शत्रु को असत्य कहना, या जहाँ पे अपनी जान बचाने की जरूरत है वहां पे चीज असत्य कहना, ये सत्य है, कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में। और तीसरी बात जो है यहाँ पे दंभ नहीं होना चाहिए, है ना। तो अहंकार या अपने गुरूर, दंभ का मतलब क्या, गुरूर है ना। मेरे पास धन है, मेरे पास गाड़ी है, किसी भी चीज का कोई दंभ होने की जरूरत नहीं, गुरूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आज आपका है वो पहले किसी और का था और आपके बाद किसी और का होगा, आपके जीते जी किसी और का होगा, मृत्यु के बाद नहीं, आपके जीते जी हो सकता है, या आपसे चला भी जा सकता है, या आपके सामने दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहा होगा। एक सिंपल सी है बात कि आपने बड़ी 40, 50, 60, 70 लाख की एक बड़ी सी कार खरीद ली, है ना, आप चला रहे हैं और उसमें बैठ के आपको लग रहा है कि मैं कितना अमीर हूँ, हवाई जहाज जैसी कार में बैठा हूँ। तो बाजू की छोटी मोटी कारों को देखकर अब हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि क्या फालतू बकवास है, और जो टू व्हीलर पे है, साइकिल पे, उनको तरफ तो देख नहीं रहे, वो हमारी तरफ बड़ी ईर्ष्या जलन से देख रहे कि अरे ये इतनी बड़ी कार में बैठा है, और उससे हमारा ईगो भी बड़ा खुश हो रहा है ना, सहला रहे हैं हम लोग अपने ईगो को। तो धीरे धीरे करते करते ऐसा हो जाएगा कि आप गाड़ी चला नहीं पाओगे, फिर आपके बच्चे चला रहे हैं, या आपके बच्चों ने वो बेच दी, या वो एक्सीडेंट होके खराब हो गई। तो मतलब किस चीज का हमें गुरूर है होना चाहिए, इस चीज का गुरूर होना चाहिए कि मेरे परात्पर गुरु है, इस चीज का गुरु होना चाहिए कि मैं साधना कर रहा हूँ और अपने उत्थान की ओर बढ़ रहा हूँ। मतलब किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, दंभ करने की जरूरत नहीं, लेकिन गर्व होना चाहिए। किस चीज का गर्व होना चाहिए, ये भी विवेक ही सिखाएगा हमें। भौतिक जगत की चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए, है ना। तो बहुत डिटेल में अभी तो ये सारा क्रक्स हम लोग जो प्रकाश दादा ने इसमें से निचोड़ निकाल के हमारे सामने रख दिया है, लेकिन इसके डिटेल में आपको जाना है तो वो जो ग्रंथ है नाथ उपनिषद, अभी वो हिंदी में भी बन रहा है, लेकिन अभी मराठी आवृत्ति है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। हमारे जो सेक्रेटरी है या हमारी टीम है उनको आप संपर्क कीजिए और उनसे आप ये ग्रंथ मांगिए तो आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आज रुकते हैं, आपको कुछ इसमें कंक्लूड इसमें अभी एक उन्नति और विकास, प्रगति, उन्नति और विकास के लिए पिप्पलाद ऋषि ने 3 बातें बताई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। विचार और आचरण में सरलता, सच्चाई और स्पष्टता होनी चाहिए। और ये जो षड्रिपु है, द्वेष, स्पर्धाभाव, जलन, मत्सर, अहंकार, छोटा मन जैसे षड्रिपुओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्या बात। तो ये ही आज का
टेक अवे है। हाँ, इसको याद रखें। अगर नहीं याद हो रहा है तो फिर से सुने। आपके कोई प्रश्न हो या आपके कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए, भेज दीजिए। तो धन्यवाद प्रकाश दादा, आपके माध्यम से हम नाथ उपनिषद को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और आप सभी का धन्यवाद कि आप इतना प्यार हमको दे रहे हैं, आप ये सुन रहे हैं। तो इसी तरह इस अध्ययन को आप भी बार बार सुने, उसको समझने की कोशिश करें। और मिलते हैं अगले सेशन में, अगले गुरुवार को। धन्यवाद। अलक्ष्य निरंजन। Ah